Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Radio Nasha. सिर्फ मैं ही हूँ जिसको आर.डी. बर्मन ने इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा वो आप पूरा गाना सुनते, आजकल कौन सुनता है? यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ मेरे और खान साहब के बीच में। वाह क्या यादें हैं, मजा आ गया यार, मजा आ गया। Hey, hello everyone, this is your Bollywood spy यानी कि आरजे दिव्य सोरगमा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हम सब के चहीते, मेरे भी बहुत ही चहीते सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य सर। सर, इट्स एन ऑनर हैविंग यू आउट हियर एंड वेलकम टू G9 म्यूजिकल क्विज, जहां पर मैं आप ही के गाने आपको सुनाऊंगा और आपको सिर्फ फिल्मों के नाम पहचानने हैं और अगर कोई किस्सा है, कोई कहानी है तो प्लीज हमसे शेयर कीजिए। ये रहा पहला गाना जो मुझे बहुत पसंद है, मैं अक्सर अपने शो में ये सुनाने की कोशिश करता हूँ। दिस इज सॉन्ग मैं आवारा ही सही। या जी, मेरे लाइफ का फर्स्ट ब्रेक आर.डी. बर्मन। मैं आज भी बिलीव नहीं करता हूँ यार कि मुझे, सिर्फ मुझे ये हिस्ट्री में है कि आर.डी. बर्मन ने एक ही सिंगर को ब्रेक दिया था। नए सिंगर्सों को गवाया लेकिन ब्रेक इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज ओनली मी। तो इससे बड़ा खिताब, इससे बड़ा अवार्ड शायद किसी सिंगर को नहीं मिला, ना मिलेगा, अब तो मिलेगा भी नहीं। सिर्फ मैं ही हूँ जिसको आर.डी. बर्मन ने इंट्रोड्यूस किया था इस गाने से। बट बहुत कमाल के गाने थे इस फिल्म में, इवन योर एंड किशोर दा वाला सॉन्ग भी बहुत कमाल का है। एंड बट आई लव दिस वन, यू नो, दिस हैड दैट जूल थीफ वाला पूरा फील था, एक जो दैट एंटायर थिंग। नेक्स्ट सॉन्ग सूटा लगाओ यारो, लो एक दूजे का झूठा जुड़ जाए। और फिल्म का नाम था गूंज। ये फिल्म का नाम आई बिलीव था गूंज। करेक्ट। और एंड डायरेक्टेड बाय जलाल आगा जी, शायद, हाँ। और ये एक्चुअली क्या था कि ये मुझे गवाया तो गया था, लेकिन होता ना जैसे म्यूजिक डायरेक्टर कम सिंगर, उनको ज्यादा म्यूजिक डायरेक्टर का ऐसा लगता कि वो बड़े सिंगर हैं, तो वो उनकी गलतफहमी के शिकार खुद ही बन जाते वो। तो ऐसा मुझे भी इसमें गवाया गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डोमिनेट खुद कर रहे थे, तो ठीक, अच्छी बात है, मुझे गवाया। उस टाइम तो मैंने शायद माइक भी शायद फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम फेस किया था किसी। बट सर, एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया ये है कि ऑफ कोर्स वी डोंट प्रमोट स्मोकिंग और एनीथिंग सच थिंग्स, बट कॉलेज कैंपस में ये गाना आज भी रेलेवेंट है, वहां के यंगस्टर्स सुनते हैं सर। इट्स लाइक अ कल्ट सॉन्ग। आप किसी भी कॉलेज यंगस्टर्स जो हॉस्टल में रहते हैं, कैंपस में रहते हैं, उनको पूछो, दे ऑल नो सूटा। चलिए नेक्स्ट सॉन्ग। Oof, what a song. वाह, ये इसके टाइम मुझे याद है कि अनु मलिक और मेरा तो कभी टाइम आया ही नहीं था। आई वॉज बैडली नीडेड एक गाना, तो और अनु मलिक बिल्कुल टॉप में जाके एकदम से एक दौर, जैसे उतार चढ़ाव आता ही रहता, तो उनका उतार आ गया था। और अनु मलिक एक ऐसा पर्सन है कि वो हर मतलब सिचुएशन है, कहाँ से नहीं गुजरा है, एंड ही इज ऑलवेज द विनर। अगर देखना फाइटर इन रियल लाइफ में, सिर्फ ऐसे फाइट नहीं है, लेकिन काम करके इसने बड़े बड़े लोगों के सामने काम करके जवाब दिया। इस समय इट वाज लाइक अनु मलिक को काम मिल गया, मुझे गाना मिल गया। तब तक मैं चांद बोलता था, चांद नहीं बोलता था। आप सुनेंगे किशोरदा के गानों में भी, किशोरदा हमेशा आ में ना नहीं लगाते थे, आ करते थे। जैसे किशोर कुमार साहब के गाने में ज्यादातर देखेंगे आप चांदनी बोलते थे या चांद बोलते थे, चांदनी। तो हम भी उसी स्कूल के ही हैं।
तो जबकि मैं भी यूपी का हूँ, वो भी मध्य प्रदेश के खंडवा के, तो ऐसे हम लोग चांद बोलते थे, गाते टाइम चांद बोलते थे। इसमें आसमां पे बैठी चांदनी बहुत क्लियर बोला, क्योंकि वहां पे मुझे क्लियर करवाया गया, करेक्ट। समीर जी ने मेरे को बार बार बोला, मुझे अकाल ग्रस बोलते थे क्योंकि मैं बहुत दुबला पतला ऐसा था, तो मुझे सब अकाल ग्रस बोलते थे। अबे अकाल ग्रस, चांदनी नहीं, चांदनी, चांदनी। तब से मैंने सुधार लिया, उसके बाद से मैं चांद को चांद ही बोलता हूँ, नहीं तो पहले चांद को चांद बोलता था। और ये गाना खतरनाक फिल्म का है, करेक्ट। संजय दत्त। लेकिन ये गाने के लिए मैं वेट करता था। तब टीवी चैनल, प्राइवेट चैनल नहीं थे, तब से दूरदर्शन का और डीडी मेट्रो भी शायद आया था कि नहीं आया पता नहीं, बस छाया गीत दूरदर्शन में आता था। और ये गाने का वेट करते थे कि शायद ये गाना इस वीक छाया गीत या किसी में आ जाए, संगीत का मुकाबला ये सब आता था, तो शायद नहीं आता था। और रेडियो में भी स्पॉट बजट जितना होता था उसमें प्रमोशन में होता था, तो ये गाना सुनते वाह वाह वाह, हम बिल्कुल दौड़ पड़ते थे, छोटे से घर में 10 चक्कर मार देते थे, वेट करते थे रेडियो में, गाना बजा, गाना टुडुम टुम, तब वो आता था, ऐड आता था, तो ऐड की तरह ही गाने आते थे। सो वाह क्या यादें हैं। I love this song, sir. I just love this song. और इसके बाद जो अगेन एक अलग दौर शुरू हुआ 90s का, उसमें फिल्म जो नेक्स्ट सॉन्ग है इसमें वो तो सुपर हिट हुआ था, बट ये गाना अगेन मेरे दिल के बहुत करीब वाला सॉन्ग है। सो हियर्स द सॉन्ग। जी सर। जी, इस गाने से मेरा नाम पड़ गया था साउथ अफ्रीका में। रेडियो है, रेडियो लोटस, बहुत फेमस रेडियो वहाँ का साउथ अफ्रीका में। तो लोटस में ये गाना ऑलमोस्ट फॉर, अभी भी चलता है ये गाना, ऑलमोस्ट फॉर 8-10 इयर्स तक ये उस चार्ट में रहा, टॉप चार्ट जो 10 होते हैं ये। और करीब 2-3 साल तक तो ये गाना नंबर 1 पे ही था लोटस रेडियो में साउथ अफ्रीका में। और इतना पॉपुलर हो गया था कि लता जी मुझे शो में ले गई थी अपने साथ, ये बागी के गाने के बाद ही। कितने मतलब अचीवमेंट, ये गाना मिला, ये गाना हिट हुआ। इसके 3 गाने थे मेरे, और लता जी लेके गई। और वहाँ पे सब लोगों को उतना प्रोनाउंस नहीं आता था साउथ अफ्रीकन, लेकिन इंडियन, उन लोग हिंदी नहीं बोलते या इंडियन लैंग्वेज बोलते नहीं है, तो सब एक चंचल, एक चंचल, एक चंचल, हिंदी गाने सब बोल देते, लिरिक्स बोल देंगे, एक चंचल, एक चंचल। मेरा नाम ही पड़ गया था चंचल वहाँ। वाओ। जी, बट बहुत ही प्यारा गाना है। ऑफ कोर्स फिल्म बागी और इसका जो मेन सॉन्ग जो सुपर डुपर डुपर हिट हो गया वाज अगेन द चांद वाला सॉन्ग, चांदनी रात है मेरे साथ। चांदनी रात है। नेक्स्ट सॉन्ग सर। ये आनंद मिलिंद का म्यूजिक है, और फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। ये शायद इसमें सलमान खान थे, नितिन मनोहर की फिल्म। नो, डायरेक्टर बता दूं कि हीरो बता दूं? हीरो बताइए। अन्ना सुनील शेट्टी। ओह, उनकी लाइफ में कुछ ही गाने हैं और अच्छे गाने बहुत रेयर हैं, जो सिर्फ मेरे हैं। टक्कर का सॉन्ग, ओ माय गॉड। हाँ, शहर की लड़की, यस, झांझरिया, धड़कन, यस, शेट्टी। इसीलिए मैंने ये सॉन्ग सिलेक्ट किया बिकॉज़ गाने उनके अमर हैं और वो सब मेरे। करेक्ट। ये हंसाते और रुलाते, ये चलो मैं डायरेक्टर भी बता देता हूँ, तो आई थिंक डायरेक्टर प्रियदर्शन। नहीं, नाम नहीं याद आएगा, क्योंकि परसों नरसों भी ये गाना बजा था और मैंने नाम, मेरी वाइफ ने बोल दिया था, तो मैंने हाँ पे हाँ मिला दिया। आज आपकी बात पे हाँ पे हाँ मिलाऊंगा। आज इसका नाम पिक्चर का जूही थी साथ में ना? नो। आओ चलिए, लेट्स नॉट स्टक आउट देयर। फिल्म का नाम है ये तेरा घर ये मेरा घर।
बट शायद बहुत प्यारा पिक्चर गाना, चली नहीं थी। नहीं चली थी, हाँ। इसीलिए तो इस सॉन्ग को ड्यू नहीं मिला, बट बहुत प्यारा गाना है। नेक्स्ट वन सर। कहते हैं जिसको मोहब्बत वो हो तुम, हाँ, रब ने बनाया जिसे दिल से वो हो तुम, हुस्न ये गजब का अताए है कातिल, जैसे कयामत के लुट ही गया दिल, कहते हैं जिसको मोहब्बत वो हो तुम। जी सर। ग्रहण। वाह। और जैकी श्रॉफ का खुद का होम प्रोडक्शन था और शशिलाल नायर डायरेक्टर। तो मुझे मालूम है कि सेट में, एंड सबसे बड़ी बात यह है कि इलैयाराजा जी का बेटा कार्तिक राजा, उसका म्यूजिक, उनको किसी को हिंदी आती नहीं है, कैसे बोलते नहीं, तो वहां पे जाके मुझे, तब तक कविता जी का रिहर्सल हो गया था, तो कविता जी ने मुझे इस गाने को ट्यून सुना के मुझे किया था। इस गाने में मुझे लगता है कि काफी लेट नाइट काम हुआ था, क्योंकि हम कैबिन, सिंगर कैबिन में से गा रहे थे, कि सिंगर कैबिन होता था, अभी भी कुछ कुछ स्टूडियो में सिंगर कैबिन होता है, तो सिंगर कैबिन में हम लोग गा रहे थे। तब तक मॉनिटर रूम के बगल में एक रूम और था जहाँ पे रिहर्सल का, वहां पे शशिलाल नायर सो गया था। ओके। रात हो गई थी, तो फिर अचानक गाना जब टेक हो गया, तब शशिलाल नायर जी वो आके मॉनिटर रूम में बोले हम सुनेंगे। मैंने कहा अरे यार गाना हो गया इतनी मुश्किल से, इतना बढ़िया गाना टेक हो गया, अभी ये सब, तब थोड़ा सा इनको वो होता था कि नहीं ये नहीं वो नहीं, इस तरह का। मैं टेंशन में आ गया, क्या हो गया यार, पता नहीं भी सुनेंगे। तो नींद से निकले और बोले अरे अभिजीत मजा आ गया यार, मजा आ गया। मतलब इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट मुझे मिला कि कुछ जरूरत नहीं है फिर से, क्योंकि डायरेक्टर पहली बार मॉनिटर रूम में आके सुन रहे और बोल रहे ओके। वाह। लेट हो गया था जी। अब बट दिस इज ये काफी अच्छा गाना, मतलब अवार्ड विनिंग सॉन्ग जैसा है। करेक्ट। मैं बहुत लकी हूँ, मुझे हमेशा म्यूजिक डायरेक्टर्स ने तभी बुलाया जबकि उनको लगता है कि ये क्वालिटी सॉन्ग है, क्वालिटी गाना है, क्वालिटी, मतलब बहुत हेवी कमर्शियल हो तो शायद और भी लोग हैं, लेकिन एक्सेप्ट टन टना टन 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 टारा या आई एम द बेस्ट, ये सब थोड़ा हेवी कमर्शियल होते थे, और ये गाना थोड़े क्वालिटी और इसमें, तो ये मतलब इमॉर्टल सॉन्ग्स में आता है मुझे। मैंने I'm lucky बहुत कि- जी बहुत सारे मैंने आपके ये प्रोफाइल में देखे, बहुत सारी फिल्मों में यू हैव बीन लाइक अ स्टार सिंगर, यू नो, गा रहे बाकी के गाने कोई और, एक गाना आते थे और वो आके सीधा सिक्सर सेंचुरी मार के निकल जाते थे। हमेशा हुआ, या हमेशा। चलते चलते में भी ऐसा है, फिर दिल हिंदुस्तानी उसमें भी ऐसा है गाने मेरे। चलिए नेक्स्ट वन। वाह। वाह वाह। देखिए कभी कभी होता है कि जब आप रिकॉर्डिंग से निकलते हो तो फिर सब लोग मतलब यूं करके नहीं मिलते, अरे क्या गाया, ये होता ना जनरली, मॉनिटर रूम के पास सब आ जाते हैं, गले लिपट देते हैं। इसलिए इस गाने को जब हमने फाइनली में गा के बाहर निकल रहा था तो एवरीबडी वाज क्राइंग। आनंद, मिलिंद, समीर जी, और ये फिल्म तो महेश भट्ट साहब की फिल्म थी, तो जी रिकॉर्डिस्ट, सब लोग को मतलब ऐसा लग रहा है कि दे आर नॉट हैप्पी या पता नहीं क्या है, लेकिन एवरीबडी वाज लाइक, सबका भारी हो गया था सब गाने के बाद, क्योंकि जब रिहर्सल कराते हैं, म्यूजिक ट्रैक बजता है, ये बजाता है, तब तक तो समझ में नहीं आता, लेकिन द मोमेंट रिकॉर्डिस्ट कम्स फ्रॉम द मॉनिटर रूम टू यू पर्सनली, एंड ऑलमोस्ट आंखें भरी हुई हैं, कोई इस तरह से तो नहीं रोएगा, लेकिन सबके आंखें सबके छलक रही थी, मतलब, और सब क्या कि गलत वो इंटरप्रिटेशन कर लेते कि अरे ये गाना तो अवार्ड विनिंग हो। मैंने कहा नहीं, ये अवार्ड वाले ये सब गाने समझेंगे नहीं, वो सब छोड़ दीजिए, अवार्ड विनिंग है, ये सब कहने की बातें हैं। ये गाना बहुत ऊपर का है, अमर सॉन्ग, अमर। नॉमिनेट भी नहीं होगा,
मैंने उस टाइम बोला था ये हम्म, सब गाने, अब उस टाइम भी ऐसा दौर आ गया था कि टिपिकल गोविंदा के गाने, और उस टाइम भी होता था, जैसे मेरा भी गाना है ई है, ये है सब। जी अभी भी लोग बोलते हैं कि ये गाना जो ड्यू वो मिलना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ मिलता है मुझे। आप आप जब इस गाने को लेके चर्चा कर रहे हो, आप जब इस गाने को बजा रहे हो, तो आप सोच लीजिए खुद ही कि मैं कितना ज्यादा खुश हो रहा हूँ कि ये टिपिकल पॉपुलर और हिट गानों में नहीं है, ये क्लासिक्स में है। जी क्लासिक्स में जैसे किशोरदा का जीवन से भरी तेरी आंखें हैं, या आंचल के तुझे, या बेकरार दिल तू गाए जा, वो सब क्लासिक्स में, वो सब सुपर डुपर उसमें नहीं जाते कमर्शियल, तो मैं इसको क्लासिक्स में मानता हूँ। एक और इसी तरह का सॉन्ग सर। मन मन देखिए कुछ कुछ गाने ऐसे होते हैं जब आपको ना सिचुएशन याद आने लगता है। ये गाना विजू शाह जी के म्यूजिक में, और ये भी जैकी श्रॉफ या शायद जैकी या श्रॉफ थे जैकी। क्या, इसमें हीरोइन भी उन्होंने नई लड़की को इंट्रोड्यूस किया था, वर्मा कुछ नाम है, जी फिल्म का नाम बता दीजिए तो मैं आगे का वो बता देता हूँ। आर्या पार। हाँ, इसके इसमें म्यूजिक का एक ऐसा था कि मेरा एक ही बात विदिशा ने मान ली, बोली हाँ विजित यू आर राइट। मैंने कहा आप ट्राई ट्राई कर लो, अगर आपको सही लगे तो वैसा रखिएगा। सत्यनारायण जी विदिशा जी के असिस्टेंट रहे हमेशा, और सत्यनारायण जी बहुत बड़े गुरु जी थे, जो हमारे बहुत से प्लेबैक सिंगर्स लोगों का एक वो था कि सत्यनारायण जी से हम लोग रियाज सीखते हैं। मैं उनसे उतना नहीं सीख पाया वो, लेकिन ज्यादातर गानों में जहाँ पे भी क्लासिकल पीसेस होते हैं तो वो सत्यनारायण जी को बुला के गवाते थे, जैसे पग घुंघरू बांध मीरा नाची में वो सब सत्यनारायण जी का किया हुआ है। तो सत्यनारायण जी ऑलवेज विजू शाह जी के असिस्टेंट रहे हैं, और वो गाने को ट्यून हमको बताते सिखाते हैं। तो सत्यनारायण जी ने सिखाया, बहुत अच्छा गाना। अब मैं माइक में गा रहा हूँ तो सत्यनारायण जी बार बार अंदर आ रहे हैं, बोलते अब हम क्या करें, कुछ चाहे क्या करें। तो वो आके ना और आड़ा टेढ़ा उसको कर रहे थे कि अभिजीत इस गाने में ना ये नोट लगे हैं, इसको अगर आप ऐड कर दो। तो मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे से हो नहीं पाएगा, जो चीज वो कर रहे हैं कि से हाथ उठा लो, नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब एक दो बार किया हो गया, अरे यार यही तो चाहिए। मैं विजू जी के पास चुपचाप मॉनिटर रूम में, मैंने कहा विजू जी जो चीज मैं नहीं कर पा रहा हूँ वो पब्लिक को आप क्या सुनाना चाहते हैं, वो चीज उतना पोर्शन सत्यनारायण जी से करवा लीजिए। नहीं वैसा नहीं करना, ये उससे गाना नहीं, आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा एक बार आप अब हम क्या करें सीधा रखिए एक बार, और सेकंड टाइम अब हम क्या करें, फिर वो और भी कुछ आड़ा टेढ़ा कर रहे थे जो मुझसे नहीं हो पा रहा था। तो हमने कहा इतना देर मन चाहे सनम, ये होना चाहिए, मन चाहे, वो सब एक छोटा छोटा वो लगा रहे थे। मैंने कहा यार गाना बहुत अच्छा है और मैं ही गाऊंगा, और इसको आप डिफरेंट मत करो, इतना सुंदर चल रहा है, फ्लो चल रहा है, इसको आप वैसा मत कीजिए, हरकतें वगैरह मत कीजिए, रखिए मैं करके देता हूँ लेकिन उसको ज्यादा मत रखिए। मैंने किया भी, उन्होंने रखा भी, फिर बाद में बोलते नहीं अभिजीत मैं रखूंगा ही नहीं उन चीजों को। तो मुझे अभी भी याद आता है सत्यनारायण जी के तो सारे गाने वही हमको सिखाते थे, काफी गाने, तो ये मुझे याद है। What a song, what a song. Again, next one.
तुम भी। Yes, of course. इसकी स्टोरी मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। Please, sir. रिलेवेंट नहीं है। आफ्टर गुलशन कुमार जी के डेथ के बाद फिर भूषण बिल्कुल नए नए हमारा बच्चा, बिल्कुल टीनेज बोल सकते हैं, पूरी कंपनी के कंधे पे, और फिर वही वाला जोश था कि जो गुलशन कुमार जी ने शुरू किया था प्रोडक्शन आशिकी, और उसके बाद फिर अभी मैं फिल्म बनाऊंगा। तो ये अनुभव सिन्हा, मैं, म्यूजिक डायरेक्टर निखिल विनय, और हम लोग सब क्लोजली बातें कर रहे हैं, और ये गाना रिकॉर्ड हुआ। इसके पहले जगजीत सिंह साहब का भी गजल इसमें है, वो रिकॉर्ड हो गया था, और फिर बात चल रही थी कि ये गाना भी जगजीत सिंह साहब का है। तो फिर पता नहीं क्या था कि भूषण जी ने नहीं यार, अभिजीत का रखो थोड़ा सा, हमको ऐसा में तो अच्छा। अब बात हुई कि ये फिल्म बन रही है, तो हीरो डिसाइड हो गया था, हीरोइन ढूंढ रहे थे। तब तक मैं और प्रियंका की दोस्ती हुई थी, प्रियंका चोपड़ा, बात हो रही हीरोइन। तो मैंने इनको ऐसे बोला कि मैं प्रियंका को जानता हूँ, वो अभी मिस इंडिया बनी है। तो बोले वो उसको तो टाइम लगेगा, वो अभी कॉन्टेस्ट में है, कब तक आएगी पूछो। फिर मैंने प्रियंका को एसएमएस किया, तुमको मैंने बोला तुमको गुड न्यूज देना, मैंने भी बात किया है टी सीरीज में, बोले फिल्म बना रहे तुम बिन, सबको मालूम था फिल्म बन रही तुम बिन, और सिन्हा साहब डायरेक्टर है, ये वो तो वो तो खुशी से बोले क्या बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं मेरे हाथ से निकल ना जाए, जब तक मेरा ये खत्म होगा। तो शी नेवर न्यू कि वो मिस वर्ल्ड बन जाएगी। तो वो बोले कि ये खत्म होते ही मैं आ रही हूँ, अभिजीत बताओ क्या करना होगा, क्या ऑडिशन। नहीं, वो तो वो तैयार बैठी थी कि मैं पिक्चर हाथ से ना निकल जाए, इतनी बड़ी फिल्म है। तो उसको एसएमएस किया, मैंने कहा मैंने बात कर लिया है, तुम आओ फिर करते हैं। और किसको मालूम था कि वो मिस वर्ल्ड बन जाएगी, उसके बाद शी इज अ डिफरेंट पर्सन, मिस वर्ल्ड बन गई। उसके बाद फिर उस जब आई, आराम से आई, उसके इतने सारे असाइनमेंट, इतने सारे वो, तो फिर वो खो गई, वो बड़ी बन गई, और मैं तो बड़ा था ही, मैं आज भी बड़ा हूँ। लेकिन वो कनेक्टिविटी ना की तरह हो गई। गाना भी सुनाया उसको मोबाइल पे कि जब भी ये गाना रिकॉर्ड हुआ, ये वो ऐसा हो रहा है, वाह अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे बच्ची तब भी वो हार्डली शी वाज, ये याद आ गया मुझे। वाओ, बट ये बहुत कमाल का ट्रिविया था, तुम बिन में प्रियंका चोपड़ा हो सकती थी, दैट कुड हैव बीन अ डेब्यू फिल्म। चलिए नेक्स्ट वन सर, थोड़ा सा भी मस्ती वाला गाना है ये, थोड़ा सा। जी सर। आनंद तक शुरू किया था, वो एक दो फिल्में साइन की थी, एल्बम साइन किया था वो आईपी सिंह के साथ, और फिर चला नहीं उनका कुछ। तो ये इसको पहली फिल्म मिली थी, आनंद यूज्ड टू कम टू मी, अभी जी अभी तो हम लोग दोस्त हैं, तुम लोग यार तुम करके बात करते, तब मेरा गाना, मुझे पहला ब्रेक मिल रहा है, टाइम की पहली फिल्म, शायद उनकी पहली फिल्म थी प्रोडक्शन की, और इसमें नया हीरो है, ये है, तो वो बजट नहीं है, उन वो लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, यार मेरे लिए कर देना जो भी बजट होगा। तो मुझे याद है, तो ये गाना, अच्छा आनंद राज का गाना गाना इतना इजी नहीं है, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज अ टेरिफिक सिंगर। लेकिन अच्छी बात ये कि वो बहुत लिमिटेड गाता है, उसको वो कीड़ा नहीं है कि हर एक गाना गा के गंदा लिरिक्स लेके गाने को हिट करेगा, वैसा नहीं। ही ऑलवेज डिड द क्वालिटी वर्क, बिल्कुल क्वालिटी वर्क। बहुत से लोग होते हैं मतलब जानबूझ के ही उनका उसमें कैलिबर नहीं अच्छा काम करने का, तो वो गंदा काम करके गंदा लिरिक्स, गंदा सिंगिंग, गंदा म्यूजिक लेके उसको हिट कराते हैं। और आनंद में अच्छी बात है कि ही इज अ टेरिफिक सिंगर, लेकिन उसने कभी उस चीज को उतना वो नहीं देखा कि नहीं तो वो फिर गड़बड़ हो जाता। मतलब जैसे आरडी बर्मन हर गाना खुद नहीं गाते थे, बहुत एक्सक्लूसिव, तो जैसे वो गाता था ना वैसे वो गवाने की कोशिश करता था। तो मैं बोल देता था यार ये जब मैं नहीं गा पा रहा हूँ तो किसको सुनाएगा। मेरा टिपिकल वो था, ये जो कारीगरी है ना वो तू अपने पास रख, मेरे को गाने दे, ट्यून तेरा ये है तो ये जो तेरे पायलों की छम छम है,
आशिकों के दिल की ये धड़कन है, आशिकों के दिल की ये धड़कन है, छन छन सुने जाए हाय हाय। ये सब मेरे, ये जो हाय है ना, कुछ और कर रहा था। सुने जाए तो बोला नहीं उतने मीटर में नहीं आ रहा, मैंने कहा मीटर बढ़ा, उसको थोड़ा सा ट्रैक को थोड़ा सा इधर से ले हाफ, और उसके बाद ऑफ से ले जस्ट अमृत, छम छम सुने जाए हाय हाय। बोला ये एकदम से आ जाएगा तो उसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर। ये सब हमने किया, और जब तक हम बिल्कुल मूड में, कितने भी म्यूजिक एक्टर्स हम लोग काम करते हैं या थे, हम लोग ये सब एक्सटेम्पो में उसी टाइम सेट पे जाके इतना कुछ सोच के क्रिएट करते थे सब लोग मिलके। से बहुत से गाने जब नेक्स्ट इंटरव्यू में बताऊंगा कि कहाँ से शुरू होता था, हमने क्या किया, हमने क्या उस आलाप दिया, ये सब चीजें हैं याद करने की चीज। आनंद राज टेरिफिक म्यूजिक, टेरिफिक लिरिसिस्ट, ओह माय गॉड क्या लिखता वो। व्हाट अ सॉन्ग। फिल्म सर, फिल्म याद है नाम? मासूम। करेक्ट। चलो मासूम से मुझे नेक्स्ट वन। मैं हूँ प्यार, मैं हूँ प्यार, प्यार 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 प्यार, मैं हूँ प्यार 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 प्यार। जी सर। वाह, इस फिल्म का नाम भी वैसे ही माशूक। जी करेक्ट, इसीलिए मैंने कनेक्टिंग में ये प्ले कर दिया। माशूक। मिर्जा, क्या नाम है? मिर्जा ब्रदर्स। मिर्जा ब्रदर्स, हाँ। ये एंड सुरेंदर, श्याम सुरेंदर। श्याम सुरेंदर। तो सुरेंदर जी तो बेचारे बहुत आज नहीं है। इस गाने से मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था कि इससे मुखड़ा मेरा है ही नहीं, सिर्फ मैं हूँ प्यार मैं हूँ पर इतना ही एक लाइन दिया है। संतरे में भी वैसा ही था, एक लाइन बस, और बहुत सता के गवा रहे थे श्याम सुरेंदर। तो मेरा वो भी मैंने एक ही लाइन थी, उतना ये करो फिर टेक करो, उसको और करो, ये करो, कि तब होता था जो मर्जी कर लो, और मुझे पसंद नहीं आया था। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे बड़ा उम्मीद लेके गया था कि गाना ऐसा होगा अंतरा, तो आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी। और शायद उनके साथ मेरा फिर नेक्स्ट कोई गाना भी नहीं आया था। उन्होंने एक दो पिक्चर और की थी शायद, तो नॉट अपीलिंग, लेकिन गाना हिट हो गया था ये काफी। But you know, I find a very Kishore da quality in this song के कई गाने किशोर कुमार के ऐसे हैं जिसमें पूरे 3 पैराग्राफ तक लता जी, आशा जी गा रही है और वो एक में आके जलवा करते थे। तो आपने यहाँ पे मैं हूँ प्यार में ही पूरा जलवा कर दिया था। That also we saw it in दिलवाले दुल्हनिया में भी जो सॉन्ग है, अगेन यू नो जरा सा झूम लूं, उसमें भी आप 2-2 लाइन गाते गाते लास्ट में जो पूरा जाती है तू कहाँ, एंड पूरा मतलब मजा आ गया था जी। अच्छा, वो आप पूरा गाना सुनते, आजकल कौन सुनता है? नहीं, मैं तो सुनता हूँ सर। नेक्स्ट वन। जी हाँ, पहचान। करेक्ट। वाह। और आनंद मिलन। बट एक ट्रिविया है सर, इसीलिए ये सॉन्ग मैं प्ले कर रहा हूँ फॉर अ वेरी पीपल ऑलवेज फील एक एसोसिएशन आपका और सैफ अली खान का रहा है, और ओले ओले विच वाज हिज फर्स्ट बिग हिट सॉन्ग, बट उसके पहले ये गाना आ गया था। हाँ, पहले ही आया था, लेकिन क्या थे उसके पहले सैफ स्टार बना था ओले ओले से ही। करेक्ट। उसके पहले ये सब आया गया था। इस फिल्म में मैंने, मेरे ख्याल से सैफ के सारे गाने मैंने गाए थे जी, पहचान के। इट वाज अ मेजर वो, और बहुत अच्छे गाने थे, बहुत अच्छे गाने आनंद के। और सारे गाने वही लाइव रिहर्सल, लाइव टेक, फिर डबिंग। अरे कहाँ आप याद दिला देते महबूब स्टूडियो। वाह थैंक यू यार कि आपने इतने क्वालिटी और अच्छे गाने बजा रहे हैं आज के दिन भी। यस, बट इवन इन 2000 ऑल्सो आपके बहुत गाने, जैसे कि ये वाला गाना।
देखिए इसके पहले प्रीतम के जितने भी गाने मैंने गाए प्रीतम खुद गवाता था। दिल बरा है दिल बरा अपन की तू अपन तेरा। प्रीतम पहली फिल्म उसकी देखा जाए तो धूम ना, धूम। दिल बरा मेहनत करके दादा ये बैठा है। उसके बाद फिर मैंने प्रीतम के एक जो गाना है फिर उसका वो भी गाया, स्टार परिवार, स्टार परिवार। उसके बाद एक या दो तब तक प्रीतम उतना एक ही फिल्म के बाद फिर उसके आने लगे। और एकदम से ऐसा हुआ कि ये गाना जब मैंने गाने गया ही वॉज नॉट देयर, उसका असिस्टेंट। अभी असिस्टेंट लोगों में अगर आप किसी सिंगर को बना दो ना तो वो बेचारा सिंगर जो असिस्टेंट है जो सिंगर होते हैं ना वो बेचारे बहुत उसमें रहते हैं डिप्रेशन में कि देखो मैं इतने बड़े सिंगर को गवा रहा हूँ और मैं नहीं गा रहा हूँ, मुझे नहीं गवा रहे हैं। तो वो कोशिश करते कि कुछ ऐसी चीज करे जिससे सामने वाला ना गा पाए, और बिल्कुल वो कर रहा था, नाम नहीं लूंगा। ओके। तो ऐसे लोग तो अब क्या प्रीतम खुद नहीं आए, वो एक साथ 6 फिल्म कर रहे हैं, 7 फिल्म कर रहे हैं, 8 फिल्म कर रहे हैं। गैंगस्टर जी करेक्ट। ला 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 ला, मैं सिंपल आराम से कर रहा हूँ, वो उसको जिसको कहना था वो आप नहीं, इसको ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए। अब वो सभी आ रहा है और मुझे डायरेक्टर है ही नहीं मेरे ख्याल से। उसके बाद मैंने उसका एक ही गाना गाया था, जरा सी सांवरी है वो। मेहनत करने के बाद वो गाना गाया कि ये गाना चाहिए शाहरुख। तो जब गाना हो गया वह फिल्म आई थी, फिल्म में गाना ही नहीं था। वो इतने बेवकूफ लोग वो लोग जिसलिए गाना किया गया कि किसी डमी सिंगर से गवाया है उसकी जगह ये वाला रखना है, और उन्होंने ये ट्रैक दिया और जो टेक्निकल लोगों ने जो ट्रैक नहीं रखा, ये फिल्म रिलीज हो गई। और वहां से फिर यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ मेरे और खान साहब के बीच में कि यू डोंट नो, यू से आई एम योर वॉइस, आई से इट्स माय वॉइस, यू क्लेम दैट्स इट्स योर वॉइस। आपको मालूम नहीं कि आपके फिर वो क्या बहाना देंगे क्या देंगे। मैंने कहा इट्स नॉट वर्थ। उसके बाद फिर इंसिडेंट आपको मालूम है, नो एक्नॉलेजमेंट, नो थैंक, नो ग्रेटनेस। तो मुझे ऐसा लगा कि आप नहीं। But still, you and Shahrukh sir has given so many gem songs. वो एक कॉम्बिनेशन हमेशा 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 याद रहेगा लोगों को। As I said, बहुत सारे गाने हैं, लेकिन कभी किसी और रोज वक्त का तकाजा देखते हुए चलते चलते एक बस मस्ती वाला गाना आपको सिर्फ सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि ये आपको भूल गए होंगे और कुछ अलग किस्म का है, सिर्फ सुनाने के लिए सुना रहा हूँ। આજે મન મેલીને આવી છે નવરાત્રી, દાંડિયા રમવા આલોને આવી છે નવરાત્રી, દાંડિયા રમવા આલોને આવી છે નવરાત્રી। आई डोंट नो, मुझे याद भी नहीं कि मैंने ये गाना गाया होगा किस सर्कमस्टेंसेस पे और किसने गवाया और मेरी हिम्मत कैसी, पता नहीं। एक्चुअली ओरिजिनल गाना कौन सा है? गलियान साकली सोनाची एक पोरी कोणाची। हाँ, और ये मैंने कहाँ गाया, किसमें क्या वर्जन था? तो दिल है कि मानता नहीं का गुजराती वर्जन आया था जिसमें आपने सारे गाने गाए। अच्छा, यस यस, ये तो ऑडियो कैसेट आई थी सर। म्यूजिक आई थी या गुजराती में फिल्म भी आया था? नो नो नो, ओनली म्यूजिक। ओनली म्यूजिक। ये बहुत ही में गाया होगा। Just for a fun sake, let's end up this one. क्योंकि ये वो किस तरह का प्रेशर होता मालूम है? वो वाला प्रेशर कोई दे नहीं सकता, नहीं जी आपको ये गाना है, वो तो नहीं। आपको गाना ही पड़ेगा यार, आप हमारी कंपनी के साथ हैं, इतना हम लॉयल है आपके साथ। ये तब हाथ जोड़ के लोग हमसे काम लेते थे, तो तब ऐसा ही हुआ होगा। और हमें हमेशा ऑब्लाइज करते थे लोगों को, हमेशा लोगों को हेल्प करते थे, हमेशा कोऑपरेशन, इतना कोऑपरेशन हम लोग करते थे। कोई ना सर, बट दिस वाज अ वेरी डिफरेंट वन। आई जस्ट थॉट आपसे शेयर किया जाए। बट सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। एज आई सेड, आपके गाने हमें बहुत, मैंने आपको कहा था आप मेरे पसंदीदा सिंगर हो और हमेशा रहोगे, और ये सारे गाने मैं प्ले करता हूँ। मुझे और भी मौका मिलेगा अगली बार तो और मैं आपके नगीने लेकर आऊंगा और आपसे ही शेयर करूंगा, एंड लोग इस बहाने सुने ये सब गाने। एंड थैंक यू अगेन फॉर बीइंग गिविंग अस सो मेनी लवली सॉन्ग्स। गॉड ब्लेस यू सर। Radio Nasha.